गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज है 16 मई और 16 मई से बनने वाली इंपॉर्टेंट करंट जीके की क्वेश्चनों को इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला पहला विधेयक पारित किया। तो यूक्रेन ने संसद में कैदियों को सेना में शामिल होने का विधेयक पारित किया। नेक्स्ट है, कौन सा देश यूएन के सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है? तो फिलिस्तीन हुआ है हाल ही में यूएन का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई। नेक्स्ट है, हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया? तो आइसलैंड में खोला गया हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र। नेक्स्ट है, खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो खबरों में रहा पेंच टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो चाबहार बंदरगाह के लिए संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए भारत और ईरान ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल ऑक्सीजन केरोसिन चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया जा रहा है, तो इसरो के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया? तो 25 मई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया। नेक्स्ट है, भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो वो बने पी श्याम निखिल। हाल ही में 85वें भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता? तो मुंबई सिटी ने इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट है, यूनिसेफ इंडिया के लिए नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो करीना कपूर को हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के लिए नेशनल ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त किया गया। ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने कल की क्लास में किए थे और इनका आज रिवीजन किया है, बहुत ही शानदार। अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट जीके की क्वेश्चनों की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तनावपूर्ण संबंधों के बीच किस देश के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत आए? राइट आंसर है मालदीव। मालदीव के विदेश मंत्री हाल ही में मूसा जमीर है वो भारतीय है, तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर जानिए तो मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने मई 2024 को भारत का दौरा किया। 6 महीने पहले मालदीव ने चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के सत्ता में आने के बाद यह मालदीव के उच्च पदस्थ अधिकारी की पहली भारत यात्रा थी। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब। इसी कड़ी में हम बात करें तो मालदीव देश की बात हुई है तो मालदीव की राजधानी है माले, मुद्रा है रुपया और राष्ट्रपति है वर्तमान में वो है मोहम्मद मोइजू। लोकेशन में आप देखेंगे मालदीव को। करंट अफेयर से अगर मालदीव को रिलेट करें तो भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया। एशिया सर्किंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। और नेक्स्ट है, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक मालदीव में आयोजित हुई। तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट जीके के रिलेट वाले क्वेश्चन, ध्यान में रखना सारे दोस्त, और इम्पोर्टेंट है जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है, ये सभी छत्तीसगढ़ के शहर है, तो ये भिलाई में स्थापित किया जाएगा छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट। इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ अगर क्वेश्चन को कवर करें तो सेल भिलाई में छत्तीसगढ़ के मरौदा फर्स्ट जलाशय में 15 मेगावाट की फ्लोटिंग और सौर परियोजना की योजना बनाई गई, और जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। इम्पोर्टेंट है, ओके। छत्तीसगढ़ को अगर डिटेल से कवर करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, वर्तमान में मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय। अगर राज्यपाल की हम बात करें तो वो है विश्वभूषण हरिचंदन, और यहाँ की लोकसभा सीट है 11, राज्यसभा सीट है यहाँ की 5। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देखिए छत्तीसगढ़ के तो वो है इंदिरा कांगेर गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट पर्व की बात करें तो वो हो जाएगा हरेला और छेरछेरा, ये छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट पर्व है। अगर छत्तीसगढ़ को करंट अफेयर से रिलेट करें तो इको फ्रेंडली वर्ल्ड लाइफ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया? तो TS सिंहदेव को छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है,
विष्णुदेव साई के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में अवैध धार्मिक धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ ने महिलाओं को 1000 मासिक सहायता प्रदान करते हुए महतारी वंदन योजना की शुरुआत की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ ने रामलला दर्शन योजना शुरू की, जो सालाना 20,000 निवासियों को अयोध्या की मुक्त तीर्थ यात्रा प्रदान करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। और मैप में आप लोकेशन को देखेंगे छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इफ्को के अध्यक्ष कौन चुने गए? राइट आंसर है दिलीप संघानी। दिलीप संघानी आपका परफेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर जाने तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी मतलब इफ्को ने अपने अध्यक्ष के चुनाव में श्री दिलीप संघानी को इफ्को का 17वां अध्यक्ष चुना है। पहले इफ्को के उपाध्यक्ष के रूप में ये कार्य करते थे। इफ्को की अगर हम बात करें तो ये पूर्णतः सहकारी स्वामित्व वाली है और स्थापना की गई 9 नवंबर 1967 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगर इम्पोर्टेंट जानकारी देखिए तो HDFC लाइफ ने अध्यक्ष के रूप में केके मित्री को नियुक्त किया गया, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसेंट अपॉइंटमेंट में आता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट देखिए तो कुछ महत्वपूर्ण है। संजय बला ने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है। सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय के निदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया। और नेक्स्ट है, राकेश सिंह को पेटीएम मनी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस सचिव बनाया गया। और मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के निर्देशक का पदभार ग्रहण किया। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की संन्यास की घोषणा की? तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। डिटेल से अगर जाने तो इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। जुलाई में 42 साल के होने वाले एंडरसन ने 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ लॉर्ड्स में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने 700 विकेट लिए, जो टेस्ट इतिहास में किसी भी गेंदबाज के द्वारा सबसे अधिक है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2024 भाला फेंक में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर रहे? तो परफेक्ट आंसर है दूसरे स्थान पर। डिटेल से अगर हम जानें तो दोहा डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। भाला फेंक में मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियंस नीरज चोपड़ा ने अपनी 2024 सीजन की जोरदार शुरुआत करते हुए दोहा डायमंड लीग 2024 में दूसरा स्थान हासिल किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर और परफेक्ट आंसर है नीदरलैंड। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन 13 से 15 मई 2024 तक रोटरडेम नीदरलैंड में आयोजित होगा। और भारत ने पहली बार इस आयोजन में अपना स्वयं का पवेलियन स्थापित किया। भारतीय पवेलियन को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। तो शानदार क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति में पहला सुअर की किडनी प्रत्यारोपण हुआ उसकी मृत्यु हो गई, ये किस देश की घटना है? राइट आंसर है अमेरिका। ये अमेरिका की घटना है। तो शानदार ऑप्शन। डिटेल से अगर जाने तो आनुवांशिक रूप से संशोधन सुअर किडनी प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति स्लेमेन की ऑपरेशन के 2 महीने बाद मृत्यु हो गई। किडनी की बीमारी के अलावा स्लेमेन टाइप 2 मधुमेह और उच्च रक्तचाप से भी पीड़ित थे। स्लेमेन पर ऑपरेशन को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सेला सुरंग को देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई? तो राइट आंसर है ये सेला सुरंग है, इनको हाल ही में सबसे ऊंची सुरंग का दर्जा दिया गया, तो अरुणाचल प्रदेश की। ए ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट आंसर है। BRO इंडिया द्वारा निर्मित सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई। 2.598 किलोमीटर लंबी सुरंग तेजपुर तवांग रोड पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग सेला का उद्घाटन किया। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार है, गजब है, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन में बात हुई है अरुणाचल प्रदेश राज्य की, तो डिटेल से इसके बारे में हम जानेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल की बात करें तो वो है केवल त्रिविक्रम परनाइक।
करंट अफेयर से अगर अरुणाचल प्रदेश को रिलेट करें तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है। तो देखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेचीफू सुरंग का उद्घाटन हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किया। नेक्स्ट है, चर्चे में रहा राज्य का पहला ग्रीनफील्ड डोनीपोलो एयरपोर्ट कहाँ है, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, 9वें पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव का मनाया गया, तो वो भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। और नेक्स्ट है, हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तरी पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। नेक्स्ट है, केई पनियोर अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला हाल ही में बनाया गया। तो ध्यान में रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 के महीने में भारतीय नौसेना के ऑपरेशन डेवलपमेंट के हिस्से के रूप में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज वियतनाम का दौरा करेगा, तो INS किल्टान। बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री सुरजीत पात्र जिसका हाल ही में निधन हो गया, तो ये किस भाषा के प्रख्यात कवि थे? राइट आंसर है पंजाबी भाषा की। तो ए ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। प्रख्यात पंजाबी कवि और पद्मश्री से 2012 में सम्मानित सुरजीत पात्र का 79 वर्ष की आयु में ही निधन हो गया, जिससे साहित्य और राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मच गई और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें पंजाबी भाषा का गौरवशाली पुत्र बताया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, यह भी ध्यान में रखेंगे। और दोस्त, इसी क्वेश्चन के साथ हमने आज के टॉप 10 क्वेश्चनों का विथ डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई होगी। बार बार इन चीज़ों का रिवीजन करना ताकि आपको यह करंट अफेयर के क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहे। वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है, करंट जीके तो महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों की। तो स्टैटिक जीके में आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देखेंगे तो फर्स्ट है आपकी भारत और चीन को जोड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है, तो वो है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है, तो वो है रेड क्लिफ रेखा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम को जोड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है, तो 17वीं समांतर रेखा। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली कौन सी है सीमा रेखा, तो 24वीं समांतर रेखा भी है। नेक्स्ट है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को आपस में जोड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है, तो 38वीं समांतर रेखा। नेक्स्ट है, अमेरिका तथा कनाडा को आपस में जोड़ने वाली कौन सी सीमा रेखा है, तो वो हो जाएगी 49वीं समांतर रेखा। और नेक्स्ट है, जर्मनी तथा पोलैंड को आपस में जोड़ने वाली कौन सी सीमा रेखा है, तो वो है हिंडनबर्ग रेखा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट है, जर्मनी तथा पोलैंड को जोड़ने की वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है, तो वो है ओडरनास रेखा। नेक्स्ट है, जर्मनी तथा फ्रांस को जोड़ने वाली कौन सी रेखा है सीमा, तो वो हो जाएगी सीमा रेखा मैगिनाट रेखा। ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट रेखाओं के नाम जो दो अलग अलग देशों को आपस में जोड़ती है, सीमा बॉर्डर लगाती है, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। ये भी बार बार इनका भी रिवीजन करना ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, उम्मीद करूँगा जानकारी आपको पसंद आ रही है। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करके जाइए। बाकी आज के इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ सरस्वती, जय हिंद, जय भारत।